क्या कहा हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती 11 अध्याय 25 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 वचन। उसी समय यीशु ने कहा, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है। एक व्यक्ति कहता है मुझे 20 साल हो गए जी सत्संग से जुड़े हुए। कितने? और इतने सारे दोहे, इतने सारी भाषा बोल रहा है भैया, लेकिन क्या प्राप्त किया है? सिर्फ क्या प्राप्त करा है? ज्ञान। लेकिन सत्यता, सच्चाई, अनंत जीवन उनसे अभी भी छिपा हुआ है। अभी भी वो उस खुदावन के उस दिए हुए वरदान से, अनुग्रह से वो लोग वंचित है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को ये पसंद आता है, ये भाता है कि वो अपनी स्वर्ग की बातों को बड़े ज्ञानवान और बुद्धिमान लोगों पर प्रकट नहीं करता है, वो अपनी बातों को छोटों पर प्रकट करता है, छोटों पर। इसलिए मुझे और आपको किसी भी बात से अपने आप को लुभाने की जरूरत नहीं है। कोई चिन्ह, कोई चमत्कार, कोई ज्ञान, कोई तर्क, कोई वितर्क आपको और मुझे लुभाए ना, क्योंकि प्रभु ने जो हमारे लिए कर दिया है वो सबसे उत्तम है कि उसने अपने स्वर्ग के भेदों को मुझ पर प्रकट किया है और मुझे मालूम है कि मैं सही जा रहा हूं। आपको बोलना है, जब आपका मन आपको विचलित करता है, भ्रमित करता है, भटकाता है, आपको बोलना है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और जहां मैं खड़ा हूं मैं सही जा रहा हूं, मैं सही जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को यह पसंद है कि वो अपनी सीक्रेट बातें किस पर प्रकट करें? किस पर? किस पर प्रकट करें? बालकों पर। ज्ञानियों से बात नहीं करता प्रभु, क्योंकि ज्ञानियों में क्या रहता है? ज्ञान का घमंड, और वही घमंड लेकर मरता है। हाँ, समझ रहे हो? प्रभु को लुभाती क्या चीज है? प्रभु को लुभाती है छोटी सी, प्रभु को लुभाते हैं साधारण से लोग। यहां पर लिखा ना, हाँ क्या लिखा देखो, इन बातों को, मतलब इन बातों को, मतलब यहां पर स्वर्ग की बातों को, मोक्ष की बातों को, अनंत जीवन की बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। देखिए, ज्ञानी और समझदार के पास अगर वो सीक्रेट आ जाए, स्वर्ग तक जाने का सीक्रेट आ जाए, तो वो उसको क्या करेंगे? कैसे 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 करेंगे वो उसको इस्तेमाल? वो उसको इस्तेमाल करेंगे, लोगों को गुलाम बनाकर करेंगे। क्या करेंगे? वो सिर्फ उनको गुलाम बनाकर करेंगे और उनको गुलाम बनाकर रखेंगे, और इस तरीके से वो अपने सीक्रेट्स को लोगों को खोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो काम ही खत्म कर दिया। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह ने वो बात को ही खत्म कर दिया। प्रभु ने क्या कर दिया? प्रभु ने कर दिया, अपने सीक्रेट्स बच्चों को दे दिए। किसको दिए? बच्चों को। सीक्रेट्स बच्चों को दे दिए। और क्यों प्रभु ने बच्चों को ही चुना? क्यों आपके और मेरे जैसे साधारण लोगों को ही चुना? क्योंकि हमें मतलब नहीं है कि
हम कुछ और बड़ा सोचे, कोई बड़ी बात सोचे नहीं। हमें वो प्रभु ने इसलिए दे दिया है क्योंकि हम बच्चे हैं, हम साधारण हैं, और जब हमें वो सीक्रेट मिला है तो हम और 10 लोगों को वो सीक्रेट जाकर बता देंगे। मुक्ति यीशु में है, उद्धार यीशु में है, अनंत जीवन यीशु में है, पश्चाताप यीशु मसीह में है, बलिदान यीशु मसीह ने किया है। तो ये सीक्रेट प्रभु ने हमें बता दिए हैं, और ये बातें दूसरों के लिए क्या है? दूसरों के लिए ये बातें सिर्फ ठट्ठा मजाक हो सकती है, लेकिन यही बातें हैं जो प्रभु ने अनंत जीवन जाने के लिए हम सबके लिए ठहराई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जहां पर आप खड़े होते हैं, आपको जरूरत है प्रभु का धन्यवाद करने के लिए कि प्रभु, ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने ज्ञान को बखेर रहे हैं, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं आपने सही रोड पर खड़ा करा हूं और मैं सही जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम बात करते, मैं अगर वहां पर बात करता, तो मेरा पहला ही सवाल ये होता उन लोगों से, आप यहां से जो भी बोल रहे हैं, आप मुझे इतना बता दीजिए, प्रमाण सहित बता दीजिए कि ये जो सृष्टि है किसने बनाई है? ये सृष्टि किसने रची है? मनुष्य को किसने बनाया है? दूसरा सवाल, आप ज्ञान में मत घुसिए, आप सत्यता में घुसिए, प्रमाण के सहित घुसिए। पहला सवाल आपको ये पूछना है कि ये सृष्टि का रचयिता कौन है? दूसरा सवाल आपने पूछना है कि मनुष्य को किसने बचाया है? तीसरा सवाल आपने पूछना है, मनुष्य के पाप क्षमा कैसे होंगे? जब इन बातों का कोई जवाब दे देना, बड़े से बड़ा ज्ञानी, मैं बताना चाहता हूं, जवाब नहीं बनेगा भैया, क्योंकि प्रकट कहां पर किया प्रभु ने? बच्चों पर। आप जानते हैं इस बारे में, इस सृष्टि को रचने वाला ईश्वर है, प्रभु है। जब कुछ नहीं था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये आपको और मुझे मालूम है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। ये सीक्रेट किसको मालूम है? आपको और मुझे। आपको मालूम है, जब मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया, जब वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, पापी हो गया, उसको बचाने के लिए, उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए, संबंध में लाने के लिए प्रभु ने क्या किया? उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा और वो क्रूस पर मरा। अब जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। ये मालूम है आपको और मुझे, संसार को नहीं पता होगा। दिस इज द सीक्रेट। ये एक भक्ति है, ये एक सही निर्देश है, ये एक सही शिक्षा है जो हमें प्रभु से जोड़ सकती है। मेरे तो प्रभु को क्या अच्छा लगता है? मेरा संदेश ये है कि छोटी छोटी चीजें प्रभु को पसंद आती है। इसलिए हम अपने जीवन काल में प्रभु के सामने बड़ा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस दिन आपने ये सोच लिया मैं बड़ा बन गया हूं और मुझे सीखने की जरूरत नहीं है और मुझे कोई भी चीज अब आवश्यकता नहीं है, अब मैं अपने आप से चल सकता हूं, खड़ा हो सकता हूं, अकेला जा सकता हूं, कर सकता हूं, जिस दिन ये आपके मन में ये भ्रम आ गया, मैं बता देना चाहता हूं, आप बहुत जल्दी घट कर गिरने वाले हैं। प्रभु को पसंद है क्या? छोटे चीजें, छोटी छोटी चीजें। आपको अपने जीवन में अभिषेक को चाहिए, छोटी छोटी चीजों को करे। आपको अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, छोटी छोटी चीजों को करे प्रभु के राज्य में, क्योंकि जब आप वो करते हैं वो प्रभु को पसंद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। संडे की वर्शिप, आज मुझे 5 साल हो गए संडे की वर्शिप में मैं जाते, अरे मैं बता देना चाहता हूं, अगर यही वर्शिप आप लगातार रखेंगे, आपके जीवन में बड़ी आशीष आएगी यीशु के नाम में। आप बड़ी आशीष के हकदार होंगे यीशु के नाम में। आपके लिए छोटी चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। चल, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप चर्च?
मेरे साथ वचन को खोलेंगे, वचन में हम जाएंगे, वचन में से हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 10 वचन। प्रभु आपके जीवन में आपको छोटी छोटी चीजों में वफादार देखना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजों में वफादार बने, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीजों में वफादार होते हैं तब आप एक बड़े परिवर्तन को अपने जीवन में देखने पाओगे। सब लोग कहते हैं प्रभु मुझे ब्लेस कर, प्रभु मुझे बड़ा बड़ा कुछ दिखा, प्रभु मेरे जीवन में कुछ बड़ा कर। प्रभु कहता है बेटा तू छोटा कर, मैं बड़ा करूंगा। अगर तू छोटा नहीं करेगा तो बड़ा नहीं होगा। हमारी मिस्टेक कहां है, हमारी गलती कहां पर है? हम छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, छोटी बातों को हम करते नहीं है, छोटी बातों में हम रुचि नहीं लेते हैं, छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं लगाते हैं। प्रभु के राज्य में छोटी बात करने वाला ही बड़ा बनता है। छोटी बात नहीं होगी तो बड़े नहीं बनोगे। प्रभु को पसंद है छोटी बात करते हैं तो प्रभु उसको बड़ी आशीष देता है। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? इसलिए छोटी चीजों को नजरअंदाज, आपको छोटा निर्देश दिया गया, आप उसको फॉलो करें, उसको माने। वो छोटी बात है आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन को लेकर आएगी। बड़े करने का उम्मीद ना करें, क्योंकि बड़ा सोचते सोचते आपके जीवन बीत जाएगा और आप छोटा भी नहीं करोगे, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, आप वहीं के वहीं रहोगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं प्रभु छोटी चीजों को आपको देखना चाहता है कि आप छोटी चीजों में ईमानदार बने रहे, छोटी चीजों में ईमानदार बने रहे, उसको करे, दिलचस्पी से करे। आपको पता प्रभु के बड़े बड़े दास बन जाते हैं लोग, बड़े दास बन जाते हैं, बड़ा अभिषेक उनके ऊपर मंडराता है। भविष्यवाणी का अभिषेक, चंगाई देने का अभिषेक, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अभिषेक, प्रचार करने का अभिषेक। आपको पता है ये बड़ी चीजें कब होती है? ये बड़ी चीजें, बड़े काम कब होते हैं पता आपको? इससे आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये बड़े काम कब होते हैं? जब एक दास, एक व्यक्ति छोटी बातों को बड़ी ईमानदारी और वफादारी से करता रहता है, उसके बाद ये बड़े काम होते हैं। भैया मुझे बाइबल में बताओ किसी ने बड़ा काम किया और परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीष दी? बाइबल में यह लिखा है किसी ने छोटी बातों को पूरा किया और परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीषों के साथ नवाजा। What a good God! कितना अच्छा प्रभु है जो छोटी बात को पूरा करने से बड़ी आशीष देता है। कितना भला प्रभु है चर्च। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत में भी जी। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। तो प्रभु कैसे नापता है? प्रभु का मापने का स्टाइल क्या है? प्रभु का मापने का स्टाइल ये है कि पहले आप थोड़े को कंप्लीट करो। अगर आप उसमें ठीक निकल जाओगे तो प्रभु आपको बड़े पर लेकर जाएगा। सुन रहे मेरी बात? पहले आप थोड़े से थोड़े में क्या हो? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। जी, इसलिए ग्यारह वचन भी पढ़ो भैया। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? बताओ प्रभु कैसे देगा तुम्हें सच्चा धन? अधर्म के धन में, अधर्म का धन क्या है? अधर्म का धन क्या है? यही हमारी पॉकेट मनी। प्रभु कहता है अगर इसमें तुम ईमानदार नहीं हुए तो तुम्हें स्वर्गीय ट्रेजर, जैसे पिछले संडे में बात कर रहा था ना, हेवनली ट्रेजर,
स्वर्ग का धन वो तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम्हें जिम्मेदारी कैसे मिलेगी भैया? तुम चर्च में खड़े कैसे हो सकते हो? तुम आराधना कैसे कर सकते हो? तुम प्रचार कैसे कर सकते हो? तुम्हारे द्वारा चंगाई कैसे हो सकती है? तुम्हारे द्वारा परमेश्वर के काम कैसे प्रकट होंगे? ये तो स्वर्ग धन है, ये तो हेवनली ट्रेजर है, ये तो स्वर्ग का धन है। जब इसमें हम भैया ये करने के लिए तो पहले हमें उस धन में ईमानदार बनना पड़ेगा जो हमें पहले दिया गया है। ये समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पहले हमें क्या करना है? धर्म के धन में सच्चे बने रहना है, सच्चे बने रहना है, ठीक है। और उसके बाद प्रभु क्या करता है? हमें हेवनली ट्रेजर, स्वर्ग का धन देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन पढ़े 17 मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़े। लिटिल थिंग्स मैटर्स, छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत ही कीमती होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा। लिटिल थिंग्स आर मैटर्स। जी जी, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 20वां वचन। उसने उनसे कहा, हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। कितना विश्वास हो? राई के दाने जितना। राई का दाना कितना होता है? देखा आप लोगों ने कितना होता है? अगर यहां पर मैं उसको पकड़ के ऐसे दबाऊंगा तो दिखेगा भी नहीं, दिखेगा? वो बहुत छोटा होता है। प्रभु कहता है यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कहोगे यहां से हट जा, तो वो तुम्हारी बात को मानेगा। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 31 वचन से 32 वचन तक। जी जी पढ़िए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। प्रभु ने एक दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। किसका राज्य है? मेरा और आपका नहीं, मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का राज्य जिसमें हम खड़े हैं, जिसमें हम चलते फिरते हैं। स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसने किसी ने उसे लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा होता है। वो सब बीजों में सबसे छोटा बीज होता है। बढ़ जाता है और जब बढ़ता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। हालेलुया। क्या स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है? स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है, एक बीज के समान है, राई के दाने के बीज के समान है, जो सब बीजों में सबसे छोटा होता है। लेकिन जब उसे हम खेत में बोते हैं, उसके बाद जब वो बढ़ता है तो 100 साग पातों से सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है। और आगे लिखा है बहुत सारे पंछी आकर उसमें बसेरा बना लेते हैं। तो हमारी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? हमारी मसीह जीवन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? हमें छोटी छोटी चीजों को करके आगे जाना है। हमें मसीह जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान लगाना है। हमारे लिए चर्च में आना इंपॉर्टेंट है। ये छोटी बात है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चर्च हमारे यहाँ पर आराधना स्तुति में शामिल होना, ये गीतों को गाना, ये हमारे लिए तालियां बजाना, आवाज को बुलंद करना, ये हमारे लिए क्या है? ये बात आपको लगती है और हर रविवार में करता हूं, हर रविवार में करती हूं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूं आप ऐसा ही करते रहिए, क्योंकि आप अपनी आशीष से ज्यादा दूर नहीं है। आप बहुत जल्दी आशीष प्राप्त करने जा रहे हैं चर्च। हालेलुया। छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। इन चीजों में हमारी बड़ी आशीष छिपी हुई है। इन बातों में हम बड़ी बड़ी चीजों को अपने जीवन में आने के लिए आकर्षित करते हैं मेरे प्रियो। और प्रभु को ये अच्छा लगता है जब हम छोटी छोटी चीजों में ईमानदार और वफादार बने खड़े रहते हैं।
कोई भी बात प्रभु के राज्य में आप छोटी करते हैं, छोटी बात में ईमानदारी दिखा देते हैं, प्रभु उसके लिए आपके लिए एक बड़ी आशीष प्रिपेयर करता है, बड़ी चीज परमेश्वर प्रिपेयर करता है। क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो किसी का भी कर्जदार नहीं है, वो सबको दुगनी आशीषों के साथ नवाजता है। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। आपकी जिम्मेदारी क्या है चर्च के प्रति, प्रभु के राज्य के प्रति, उसके राज्य में मैं क्या कर सकता हूं। उनको सुने और उनको अपने जीवन से करना शुरू करें। और जब आप ये करते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों के साथ नवाजता है। आमीन। दाऊद राजा को मैं जब देखता हूं तो एक बच्चा था, एक बालक की अवस्था के अंदर उसको अभिषेक किया गया। अभिषेक होने के बाद भी दाऊद जो था भेड़ बकरियों को चराता था, जंगल में फिरता था, जंगल में रहता था और अपनी भेड़ों के पीछे पीछे रहता था, अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता था, उनके चरवाही करता था। एक दिन उनकी भेड़ के अंदर एक शेर आ गया, एक भालू आ गया। और देखिए वो एक अच्छा चरवाहा होने के नाते उसने क्या किया, अपनी भेड़ों की उस शेर और भालू से क्या है, रक्षा। अपनी ड्यूटी पर वो खड़ा रहा, तैनात रहा और उसका अभिषेक हो चुका था, वो इस्राएल का राजा घोषित हो चुका था। लेकिन बावजूद उसके कि अभी उसको वो कुर्सी नहीं मिली, इसलिए उसको अभी भी छोटी छोटी चीजें करनी पड़ रही है, अभी भी छोटी छोटी बातों में वो फिर रहा है, उसको कर रहा है, हृदय से कंप्लीट कर रहा है। उसने ये कभी नहीं कहा मेरा अभिषेक हो गया, अब मैं ये क्यों करूं, अब ये मेरी जरूरत की क्या बात है। लेकिन वो करता रहा जब तक उसे वो कुर्सी नहीं। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर पहला शमूएल में लिखा है कि दाऊद का वो टाइम आया जब परमेश्वर उसे उस मैदान में लेकर जाने वाला है, जिस मैदान में जाकर दाऊद की प्रशंसा बढ़ने वाली है, जिस मैदान में दाऊद की एक अच्छे राजा के रूप में पहचान होने वाली है, उस मैदान में परमेश्वर उसे लेकर आया। और मैं बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा है पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और 33 वचन से हम 37वां वचन तक पढ़ेंगे। कोई जल्दी निकाले। पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 33 वचन से पढ़ेंगे। जी पढ़िए। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है वचन, दाऊद कहता है कि उस फिलिस्ती के कारण किसी का मन कच्चा ना हो, उस फिलिस्ती के कारण किसी का मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं उस फिलिस्ती से, गोलियत से जाकर मैं लड़ूंगा। ठीक है। लेकिन शाऊल क्या कहता है, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू क्या है, तू लड़का। उसकी पहचान क्या थी, उसकी आइडेंटिटी क्या थी, तू लड़का है, तू लड़का है, तू क्या है, उसकी आइडेंटिटी ये थी, उसकी पहचान ये थी। क्योंकि 4 फीट 10 इंच का व्यक्ति 9 फीट के गोलियत से नहीं लड़ सकता। इट इज इम्पॉसिबल, वो एक असंभव बात है। लेकिन दाऊद जो था
अपने जीवन में वो छोटी छोटी बात जो प्रभु के लिए वो ईमानदारी और वफादारी से वो कर रहा था और कर रहा था। मैं बता देना चाहता हूं, दाऊद इन छोटी छोटी बातों को करते करते एक बहुत ही ज्यादा बलवान व्यक्ति और अभिषिक्त व्यक्ति बन चुका है। कैसे वो बलवान बना, कैसे वो अभिषिक्त बना? छोटी छोटी बातों को करते करते वो क्या बन गया? अभिषिक्त बन गया। क्या बन गया? हाँ, अभिषेक प्राप्त करना है ना? अभी बताता हूं मैं आपको। अभिषेक में चलना है, अभिषिक्त बनना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी बातों को करेंगे, अभिषिक्त बनेंगे। छोटी छोटी बातों को करेंगे तो क्या बनेंगे? अभिषिक्त बनेंगे, सामर्थी बनेंगे, योद्धा बनेंगे। प्रभु के राज्य में आप कुछ करने के जज्बे को रखने पाएंगे। छोटी छोटी बातें आपको और मुझे तैयार करती है किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद की पहचान क्या है? साउल राजा कहता है तू उससे जाकर युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू क्या है? लड़का है। लेकिन साउल को यह मालूम नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य में छोटी छोटी बातों को करते 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 ये क्या बन गया? ये योद्धा बन गया है। हालेलुया। ये अभिषिक्त बन गया। हालेलुया। और परमेश्वर का सामर्थ उसमें आ चुका है। उसके बाद आगे की कहानी आप जानते हैं। उसकी पहचान थी मैं एक लड़का हूं, लेकिन आगे आप उसको देखेंगे। पढ़िए प्लीज प्लीज पढ़िए दाऊद के बारे में। हाँ जी। दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद अपनी स्टोरी बताता है। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता दाऊद अपनी स्टोरी बताता, तेरा दास जब अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा कर ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करते करते उसके साथ जाता था, उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छिड़ा लेता। आगे पढ़ो। और जब वह मुझ पर हमला करता, जब वो मुझ पर भालू या सिंह मुझ पर हमला करते, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा। हालेलुया। सिंह और भालू दोनों को मारा है। देखिए, जब आप सिंह और भालू को मारने की ताकत रखेंगे, ठीक है ना, तभी जाकर आप गोलियत को मार सकोगे। ठीक है। तो मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, जब आप छोटी बातों को ईमानदारी से पूरा करेंगे, आज्ञा मानेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, ईमानदारी से अपने जीवन में प्रभु को समरण रखेंगे, हर बात में प्रभु को समरण रखेंगे, आपके लिए छोटी बात कभी नजरअंदाज नहीं करनी है। ठीक है। छोटी बात कभी भी नजरअंदाज, क्योंकि छोटी चीज आग लगा देती है। क्या कर देती है? जब हम उसको नजरअंदाज कर देंगे, क्या हो जाएगा? वो क्या कर देगी? आपके अच्छे खासे जीवन को आग लगा देगी, बर्बाद कर देगी। आज समझ में? इसलिए नजरअंदाज मत करे। मेरा छोटी सी आज्ञा को ना मानना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गलती है। समझ रहे मेरी बात? और मेरे लिए छोटी सी आज्ञा मानना, ये मेरे लिए बड़ी आशीष है। आज समझ रहे? चर्च, प्रभु का हम धन्यवाद कर सकते हैं इस बात के लिए कि प्रभु ने हमें कुछ भी बड़ा करने के लिए नहीं कहा, कोई भयानक तीर चलाने के लिए नहीं कहा। प्रभु ने नहीं कहा आप जाकर हिमालय पर्वत पर बैठ जाओ, अपने वस्त्र उतार कर तपस्या करो, प्रभु को बुलाओ। नहीं, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने नहीं कहा पेट के बल चलकर मेरे पास आओ। कहा प्रभु ने? नहीं कहा। प्रभु ने नहीं कहा अपने आप को कटवाओ या मरवाओ। बड़ी चीजें नहीं कही प्रभु ने। प्रभु ने कहा छोटी छोटी चीजों को मान लो, आज्ञा मानो, छोटी छोटी बातों को पूरा करो, छोटे छोटे कामों को पूरा करो प्रभु के राज्य में। मैं बता देना चाहता हूँ, इन्हीं बातों से आप एक योद्धा और सामर्थी व्यक्ति और अभिषिक्त व्यक्ति बनकर खड़े हो।
यही चीज आपको जो पावरफुल बनाएगी। हालेलुया। और दाऊद कहता है कि जब ऐसा होता था तो मैं भी पावर में आ जाता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए मैंने छोटी छोटी बातों को क्या है पूरा किया और परमेश्वर का अभिषेक मेरे अंदर है। आमीन। छोटी छोटी बातों को पूरा करने से क्या आता है? अभिषेक आता है। क्या आता है? बड़ी बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातों को पूरा करें। आगे को मानते रहे, छोटी छोटी कामों को, छोटी छोटी। संडे चर्च को अवॉइड मत करें। कुछ बातें बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। संडे चर्च आपके लिए दिखता होगा साधारण सिंपल, अब तो क्या ये गिटार भी टूट रहा है, अब तो तार भी टूट गए, अब तो वर्शिप पे बजा नहीं आता, ये नहीं आता। भैया अवॉइड मत करें क्योंकि शैतान आपको लपेट देगा। अवॉइड मत करें। या कुछ भी है या नहीं है, डोंट वरी। आपसे पिछले संडे में मैंने बोला था आप लोग पैसे इकट्ठे करो यार, हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर आने हैं, आप लोग करो। आप सब मिलकर कर सकते हैं, हम सब मिलकर कर सकते हैं। करें जब करेंगे तभी होगा। अब जब तक नहीं हो पा रहा अभी कोई बात नहीं, प्रार्थना करें प्रभु मुझे भी कुछ योग्य बना कि मैं कुछ करूं, अच्छी चीजें लेकर आऊं। हालेलुया। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं है तो अवॉइड मत करें। यहां कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, अवॉइड नहीं होना चाहिए। मेरी आराधना फिर भी कितनी % होनी चाहिए? 100 की 100 होनी चाहिए। हाँ या ना? सारी बजा प्रभु का धन्यवाद करें। ठीक है, अवॉइड नहीं करना। चर्च में 2 या 3 है कोई बात नहीं, उसी मन से लगन से आराधना करिए। वही मन मेरा वही लगन होना चाहिए। क्योंकि मैं लोगों को देखने नहीं आता यार, मैं किसको देखने आता हूं? तो मेरे लिए मैटर क्यों करता भैया पीछे भीड़ है या नहीं है, मेरे पीछे कोई खड़ा है या नहीं खड़ा, मेरे पीछे है या नहीं है, मैटर नहीं करता यार। जो आना चाहिए था वो आ गया है। बाढ़ में जाओ सब। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे लिए भीड़ मैटर नहीं करती है। ठीक है, हमारे लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट मैटर नहीं करते हैं, है या नहीं है कोई बात नहीं। हमारे लिए मैटर करती है जो आज्ञा प्रभु ने मुझे दी है। 6 दिन काम कर, 7वें दिन बस प्रभु की आराधना करें, उसमें धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, छोटी बातों पे अवॉइड ना करें। आपको कोई भी फलानी बात फलानी चीज बोली जाती है, आप करें उसको, दिल से करें, मन से करें, प्रभु ब्लेस करेगा, आशीष देगा। विश्वास से करें क्योंकि एक छोटी चीज में बड़ी आशीष है। याद रखना, एक छोटा सा बीज होता है, उसको जब बो दिया जाता है, अजी उसको बो दिया जाता है तो क्या बन जाता है? सारे पेड़ से साग पात से क्या हो जाता है? वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, आज हमारी छोटी छोटी कसरत क्या होती है ना, मेहनत, छोटी छोटी मेहनत है। आज हम प्रभु के राज्य में कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा? एक बड़ा परिवर्तन आएगा। हालेलुया। एक बड़ा रिजल्ट आएगा। हालेलुया। एक बड़ी कलीसिया स्थापित होगी। हालेलुया। आमीन कहे चर्च। तो इसलिए छोटी छोटी कसरत मेहनत ये हमें करनी है। करें, फालतू के चक्कर में पड़ना ही नहीं। फालतू के चक्कर में संडे चर्च आओ, अपनी बाइबल रोज पढ़ो, प्रार्थना करो, आज्ञा मानो। क्योंकि आशीष कहां से आती है? आशीष किसी बड़े पादरी से नहीं आती। आशीष दाहिने या लेफ्ट से नहीं आती। आशीष कहां से आती है? समझदार हो गए आप तो, है ना? कहां से आती है आशीष? हाथ करके बताओ, कहां से आती है आशीष? कहां से आती है आशीष? कहां से आती है? परमेश्वर देता है भैया आशीष। कौन देता है? कौन देता है आशीष? तो परमेश्वर जब आशीष देता है तो हमारे लिए मैटर क्या करता है? बस परमेश्वर। आमीन। इसलिए चर्च सिर्फ आपको तैयार कर सकता है, चर्च सिर्फ आपको निर्देश देगा, चर्च सिर्फ आपको आज्ञा मानने के लिए कहेगा। जब आप उसको करेंगे तो आशीष पास्टर अश्वनी राणा नहीं देता। आशीष कौन देगा? जोर से बोले, जोर से बोले, दुनिया सुने, दुनिया आज पड़ोस सब सुने। आशीष कौन देगा? परमेश्वर। कौन देगा आशीष? परमेश्वर। आशीष कौन देगा? परमेश्वर। सबको बताइए भैया आशीष कहाँ से आती है?
दाएं बाएं लेफ्ट ऊपर नीचे छलांग मारने से नहीं आएगी। आशीष कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से। ठीक है, छोटी बातें, छोटी बातें ऐसे बोलेंगे, छोटी बातें बड़ा दिमाग, ऐसे बोलेंगे, बोले छोटी बातें, हाथ करके बोलो ऐसे, छोटी बातें, छोटी बातें, जोर से नहीं, जोर से बोलो, छोटी बातें, खुश होकर बोले छोटी बातें। आज बड़े धमाके के लिए तैयार हो जाओ। यहोवा शालोम चर्च, बड़ी आशीष, बड़ा धमाका, बड़ी बरकत आपके घरों में आएगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन कहें। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें, जोरदार ताली बजाएं।